इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी परी की साधना बताने जा रहा हूँ जो 7 दिन की साधना है साधकों, और साधना में 100% सिद्ध होने वाली साधना है। परी का नाम है अमीरा परी, और ये साधकों मुस्लिम तंत्र की साधना है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है। साधकों, इस परी के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। साधकों, जब ये परी सिद्ध हो जाती है तो साधक को बहुत कुछ देती हैं ये परियां। सब जब तक साधक इनकी गोपनीयता बनाए रखता है, जब तक साधक को ये सब कुछ देती रहती हैं, और जिस दिन साधक इनकी गोपनीयता भंग कर देता है तो ये परियां उसी दिन चली जाती हैं। और साधकों, मैं जानता हूँ कि इस संसार में जीने के लिए शक्तियों की आवश्यकता होती है। अब चाहे धन हो, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब किसी के पास धन है साधकों तो उसके दुश्मन काफ़ी हैं, उसे जीने नहीं दे रहे हैं। अथवा धन नहीं है तो भी दुश्मन उसे जीने नहीं दे रहे। तो इस लिए शक्तियों की आवश्यकता होती है साधकों, जिससे साधक अपना जीवन निर्वाह। इस परी के बारे में जो बता रहा हूँ मैं, अमीरा परी नाम है इसका। इसकी साधना विधि साधकों जो अन्य मुस्लिम साधनाओं में, जो परियों में होती है, वही लगभग सभी में होती है। कोई आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है। जो साधक इस उपासना को या इस अमल को करे तो सबसे पहले साधकों इसमें क्या, सभी में एक जगह अथवा एक कमरा ऐसा फिक्स कर ले जहाँ कोई आता जाता ना हो, और दिन में भी कोई नहीं आए, रात में भी कोई नहीं आए। और साधकों, तुम कोई भी साधना उपासना करते हो तो उस वक्त तुम्हें कोई देखे नहीं, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। अगर यदि तुम्हारे परिवार की भी तुम पर नज़र पड़ती है उस वक्त साधना के समय, तो साधना तुम्हारी 2-4 दिन और आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि जो तुम्हें देखेगा कुछ न कुछ अपने मन में जरूर सोचेगा, कुछ न कुछ अवश्य सोचेगा, और सोचना ही आपकी साधना को खंडित करना होता है। तो साधकों, साधना का चयन, उस स्थान का चयन साधक ऐसा करे, उस चाहे कोई भी साधना करे, कोई आए जाए ना, उस कमरे की साफ सफाई स्वयं करे। साधकों स्वच्छ रहे, झूठ ना बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ ये है कि ब्रह्मतुल्य कर्म करना, झूठ नहीं बोलना, पाप कर्म नहीं करने। और साधना काल में साधक जितना कम बोलेगा उतना ही उसके लिए काफ़ी रहेगा, अच्छा रहेगा। तो साधकों, इस परी की साधना के लिए आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। दिशा आपकी पश्चिम की ओर यानी मक्का की ओर रहेगी। माला हकीक की, अब हकीक में गुलाबी हकीक हो, लाल हकीक हो या हरा हकीक हो, ये सब चलेगी। उसमें आमंत्रित की हुई माला मायने रखती है, ठीक है। लोवान की धूप का प्रयोग करें इसमें, एवं चमेली का इत्र का प्रयोग करें। सफ़ेद वस्त्र, सिर पर टोपी धारण करें, एवं इसकी 8 माला रोज आपको मंत्र की करनी है। मंत्र छोटा है, 8 माला मैं जानता हूँ 8 मिनट में हो जाएंगी। ये 7 दिन की साधना है साधकों। ये साधना इसलिए डाल रहा हूँ मैं कि साधक पूछते हैं कि गुरुजी कितने दिन में हो जाएगी, कितना समय लगेगा मंत्र जपने में। तो साधकों देखो, सभी साधकों की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जो अच्छे साधक हैं वो साधना करें, उनकी कैपेसिटी अधिक होती है। जो नए साधक हैं उन पर बैठा नहीं जाता, उनकी कैपेसिटी कम होती है। लेकिन उसमें भी साधक का योग्य होना अति आवश्यक होता है, मन का एकाग्र होना अति आवश्यक होता है। और धीरज से, धैर्य और धीरज साधक की सबसे बड़ी कुंजी होती है। साधना के समय साधक धैर्य और धीरज से अपनी साधना को निरंतर करता रहे। अब चाहे ये 7 दिन की साधना हो, चाहे 5 दिन की साधना हो, अगर साधना नहीं हो रही है सिद्ध, तो आप साधक उसे आगे बढ़ा सकता है। और जब तक 4-6 दिन, 10 दिन, 12 दिन धैर्य से साधना को करे तो उसे साधना अवश्य सफल हो जाती है। अगर बीच में छोड़ के भागेगा तो उस साधना से कभी सिद्ध नहीं होगी।
अब आगे बढ़ने का जो समय आगे बढ़ता है उसका ये होता है तात्पर्य कि साधक अभी इस योग्य नहीं है कि साधना को पूर्ण कर सके। साधक ये साधना आपको रात्रि 11 बजे से करनी है। साधक स्नान करके सफ़ेद वस्त्र जो मैंने बताए उनको पहने, सिर पर लाल टोपी लगाए, सफ़ेद टोपी लगाए, जालीदार टोपी जो आती है, जालीदार ना हो तो वैसे मुसलमानी टोपी मिल जाए वो लगाए। और आसन जो है मुसलमानी आसन जो मस्जिद वगैरह में उसे ऐसा कुछ कहते हैं, मेरे दिमाग से उतर गया है, उस आसन का साधक प्रयोग करें। और कमरा वही जहाँ कोई आता जाता ना हो, बिल्कुल एकांत उसमें करें। तो ये साधना 100% सफल हो जाती है साधक को। 7 दिन में इसका 100% प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। अगर साधक को 7 दिन में प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है और अच्छे अनुभव आ रहे हैं तो साधना आगे बढ़ाए, धैर्य रख के और एक विश्वास, दृढ़ विश्वास और धैर्य और धीरज के साथ साधना को आगे बढ़ाए। साधना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, अपना काम करते रहोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा साधना कब सिद्ध होगी और कब तुम्हारे सामने आ गई। लेकिन धैर्य और धीरज की आवश्यकता होती है इस काम में साधक को। तो साधकों इसे प्रत्यक्ष जब ये आए तो ये समझ लेना साधकों, जब प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हारे उस कमरे में पहले फूलों की वर्षा हो जाएगी, चमेली के फूलों की वर्षा होगी, तो आप समझना कि वो आ चुकी है। और फूलों की वर्षा ना हो तो भी अगर तुम्हें आवाज़ हो, पैरों की चलने की आवाज़ हो, तुम्हारे सिर पे हाथ फेरे, कंधों पे हाथ फेरे, तुम्हें प्यार से स्नेह से दुलार है, तुम्हारा चुमन ले, तो ये समझ लेना साधकों वो आ चुकी है। और जब वो आएगी तो एक तेज प्रकाश तुम्हारे कमरे में हो जाएगा साधकों। तो तुम्हें डर के उस वक्त भागना नहीं है, बस बैठे रहना है, डर के नहीं भागना है। अगर तुम डर के भागे तो साधना निष्फल हो जाएगी, वो जीवन में कभी नहीं हुई साधकों। और जब ये आए तो आप साधकों उससे जो है क्या रिश्ता रखना चाहते हो, माता जी का, बहन का, प्रेम का, पत्नी का, जो रिश्ता निभाना चाहो आप उस रिश्ते को उससे कह सकते हो कि तुम इस रूम में मेरे साथ स्वीकार है, मेरे साथ रहो और मेरे जीवन पर्यंत मेरे काम को करते रहो, मैं जो कहूँ मेरी सहायता करते रहो, जो मैं मांगूँ मुझे देते रहो। और साधकों वैसे भी अगर तुम माँ का रिश्ता रखते हो तो माँ तो अपने बेटे के लिए बगैर मांगे ही सब कुछ दे देती है। और तुम बहन का रिश्ता रखते हो तो बहन से कहना पड़ेगा। और अगर प्रेम का रिश्ता रखते हो तो प्रेम का तो बगैर मांगे सब कुछ, अपना जीवन, अपना शरीर, अपनी आत्मा भी अपने प्रेमी के ऊपर न्यौछावर कर देती है, अगर सच्ची प्रेम का है तो। और धोखेबाज दोगली है तो साधकों को तुम्हें लूटेगी। लेकिन ये मानव मनुष्य वाली प्रेम का नहीं है, ये तो एक रास्ते की चली, एक भाव वाली होती है परियां शक्तियाँ। अगर एक बार प्रेम का रूप में तुम्हारे साथ आ गई तो जीवन भर तुम्हें देती रहेगी, तुम लेने की ये उम्मीद नहीं करेगी। और पत्नी रूप में अगर आप इसे स्वीकार करते हो तो पत्नी रूप में साधकों इसके बाद साथ आप सहवास भी कर सकते हो, संभोग भी कर सकते हो। समय में एक लिमिट में ये काम करोगे, ये नहीं है कि एक रात में 4-4 बार कर रहे हो तो अगली बार फिर वही कंडीशन होगी, तो ये नहीं करनी है आपको। ठीक, ये सिद्ध होने पर साधकों द्रव्य अलंकार, स्वर्ण आभूषण, हीरे मोती और वस्त्र आदि ये तुम्हें नित्य ला के देती रहती है साधकों। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि साधक जब तक जीता है, जब तक उसकी उम्र चिर यौन अवस्था बनी रहती है, यानी जवान बना रहता है साधक, वृद्ध अवस्था उसके पास नहीं आती है। तो बहुत संक्षिप्त में मैंने तुम्हें बता दी साधना।